हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, डीसी एंड एसी करंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और जो चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। जैसे ये मैग्नेट शो कर रखा है, इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ होता है साउथ पोल। ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम इन्हें। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के बाहर का एरिया जहाँ तक वो क्या कर सकता है, अपने मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सो मैग्नेट के बाहर का ऐसा एरिया जहाँ तक क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो गोस होती है, जिसे हम GAUSS लिखते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनमें क्या होता है? एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। इसमें जो ये कैसे फ्लो करता है, इसमें क्या करता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जो पोल हैं आउटसाइड द मैग्नेट, उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है। और जो इनसाइड द मैग्नेट है उसके अंदर कैसे फ्लो करेगा? साउथ टू नॉर्थ पोल फ्लो करता है। दूसरा क्या होता है? जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये है ए मैग्नेटिक फील्ड और ये दूसरी है बी और ये थर्ड वाली है सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इनके बीच में स्ट्रेंथ किसके बीच में ज़्यादा होगी? ए और बी के बीच में, या फिर बी और सी के बीच में, या फिर ए और सी के बीच में। तो डिफरेंस कम किसके बीच में है? क्लोज कौन सी है? ए और बी क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए इनके बीच में स्ट्रेंथ क्या होगी? जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी? इनमें ज़्यादा होगी। सो हमें ये बातें याद रखनी है। और हम ये क्या याद रखेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये जो निकलती है यहाँ से, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं और ये क्या बनाती हैं? एक सर्कुलर लूप की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। अब हम अलग अलग टाइप के मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ जो हमारा चैप्टर है इसमें सिर्फ बार मैग्नेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। ये जो और मैग्नेट है इनके सिर्फ हमें नाम पढ़ने हैं। ये जो सर्कुलर फॉर्म में होता है उसे हम रिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये वाला होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाला होता है डिस्क मैग्नेट, और जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस शेप में होती है। जो कंपास हम यूज़ करते थे पहले के टाइम में, अब तो फ़ोन से हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं, पहले कंपास का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो इसमें क्या होता है? हमने पढ़ा कि जो बार मैग्नेट होते हैं हमारे, उनमें एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो अगर हम दो मैग्नेट ले लेते हैं तो जो उनके अपोजिट पोल होते हैं, जैसे इस साइड है नॉर्थ पोल और इस साइड है साउथ पोल, तो जो अपोजिट पोल होते हैं वो तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होते हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। नेक्स्ट है पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो हमारे पोल्स हैं हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग। अगर हम
जैसे हमारा एक मैग्नेट है, अगर हम इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो हमें जो नया बार मैग्नेट मिलता है उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा या फिर सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलता है। हमें डिवाइड होने के बाद फिर से हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलते हैं। अगर हम फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमें नेक्स्ट बार मैग्नेट मिलेगा उसमें भी हमें एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल देखने को मिलते हैं। सो हम पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमेशा हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलते हैं, उनको अगर हम बीच में से ब्रेक भी कर देते हैं फिर भी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक सर्किट लगाते हैं, यहाँ पे हम एक बैटरी अटैच कर देते हैं और ये हमने बल्ब लगा दिया। अभी क्या है, जो इसमें कंडक्टर है इसमें अभी हमने करंट पास नहीं किया है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और करंट पास होगा तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे कंपास निडल है इसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और क्या होगी, जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कंडक्टर के अराउंड जब हम इसमें से करंट पास करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे और इसमें क्या बताएंगे, ये वो फिनोमिना होता है जब हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कंडक्टर के अराउंड। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर को क्या लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर का यूज़ करते हैं, तब उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होती है वो कैसे रोटेट करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करती है, हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने कंडक्टर ले लिया, हम स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो कंडक्टर का जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये किसको शो करती है, करंट की डायरेक्शन को शो करती है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे रोटेट करती हैं, वो इस तरीके से रोटेट करेंगी। तो इसमें इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है कंडक्टर का वो तो करंट को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर की फॉर्म में ऐसे शो होती हैं और ये ऐसे शो होती हैं। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो करंट को शो करती है और जो ये है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। इसे हम राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं। सो हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रखा है, ये आयरन एटम्स थे, तो इसमें जब तक इसमें करंट पास नहीं किया था तब तक क्या थे, ये सारे फेसेस, कोई किधर देख रहा है कोई किधर देख रहा है। जैसे हमने इसमें करंट पास किया तो क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिससे इनकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं सारे। अब है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, इसको हम अपने राइट हैंड का यूज़ करके दिखाते हैं। जो हमारा अंगूठा है वो किसको दिखाता है, करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। और जो हमारी उंगलियां हैं अगर हम इनको कर्ल कर ले तो ये किसको दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करती हैं। सो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं कि जो हमारा थंब होता है वो किसको दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाता है। और जो हमारी कर्ल है उंगलियां हैं वो किसको दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। सो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमने एक कंडक्टर लिया है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। इसमें ये क्या शो करेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है करंट के फ्लो को शो करता है और जो ये हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। सो ये आपको याद रखना है। आगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखा है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि हमने क्या कर लिया, एक कंडक्टर इमेजिन कर लिया और उसमें हम जैसे हम अपना राइट हैंड को यूज़ करते हैं वैसे, तो इसमें जो हमारा थंब है वो क्या दिखाता है, हमारा करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। जो हमारी कर्ल उंगलियां हैं वो किसको दिखाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो हमारा थंब किसको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को इन द कंडक्टर। और जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। अगर हम सर्कुलर कोयल का यूज़ करते हैं
तब क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा ये हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे अगर हम नॉर्थ पोल पे तो क्या होती हैं, जो करंट का फ्लो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। लेकिन अगर हम साउथ पोल पे देखते हैं तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होती है उनकी डायरेक्शन। वो जैसे ये एस की शेप में है तो ये साउथ पोल है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। और जो नॉर्थ पोल है इसको हम ऐसे एन से दिखाते हैं, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है नॉर्थ पोल पे। तो आपको ये याद रखना है, जब हम सर्कुलर कोइल का यूज़ करते हैं तो नॉर्थ पोल पे तो एंटी क्लॉकवाइज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और जो साउथ पोल है उस पर क्लॉकवाइज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे हम क्या कर रहे थे, एक कोयल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हम ऐसी बहुत सारी कोयल को मिला दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स की क्या होती है, कोयल होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से मिलके बनी होती है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बहुत सारे हमने कोयल को रैप कर दिया और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से अटैच कर देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोयल्स देखने को हमें मिलती हैं, और जो किससे मिलके बना होता है, कॉपर से मिलके बना होता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऐसे मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।